नमस्कार प्रणाम दोस्तों आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी समय निकाल करके मैं इस वीडियो को रात को भी बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, काजल राघवानी अचानक से खेसारी भैया के बारे में उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलना पिछले 6-7 दिन से उनका लगा हुआ है। लेकिन खेसारी भैया इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और लगातार इंटरव्यू दे रही है काजल राघवानी, पोस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी खेसारी भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं। काजल राघवानी का जो नाम है वो डूबने के कगार पर चला गया, इसलिए काजल राघवानी अपने नाम को ऊपर करने के लिए फिर से अचानक बिना बोले खेसारी भैया को अपने से खेसारी भैया का बीता हुआ बात को ले करके उस्का रही है और मीडिया में अनाप शनाप गलत सलत बताने का कोशिश कर रही है। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं बैठे हैं कि आपके मूर्ख बनाने पर मूर्ख बन जाएंगे। जनता अब होशियार हो गए हैं। आज काजल राघवानी का एक इंटरव्यू मैं देखा, बहुत कोई न्यूज़ बना रहा था तो मैं सोचा देखता हूँ। लेकिन उस इंटरव्यू को मैं देखने के लिए गया तो उस इंटरव्यू के शुरुआत में ही 5 मिनट तक का हाइलाइट्स लगाया गया था। तो मैं हाइलाइट्स देखा तभी मैं समझ गया कि काजल राघवानी इसमें खेसारी भैया के बारे में कुछ सही बताने वाली नहीं है, सब के सब कुछ गलत बताएगी। क्योंकि खेसारी भैया कुछ ना कुछ तो सही किए होंगे, लेकिन खेसारी भैया के बारे में कुछ एक भी शब्द एक भी बात अच्छा नहीं बोली है, सब कुछ गलत बोली है। खेसारी भैया को गलत साबित करने के लिए बहुत कोशिश करी है और गलत साबित करी है उस इंटरव्यू में। लेकिन मैं उस इंटरव्यू के हाइलाइट्स देख करके समझ गया कि इसमें काजल राघवानी खेसारी भैया के बारे में कुछ सही नहीं बोलेगी, इसलिए मैं कट कर दिया। और मैं समझ गया कि इसमें काजल राघवानी खेसारी भैया को गलत साबित करना चाहती है और जनता को मूर्ख बना रही है। लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं है। कमेंट में जा करके चेक किया, जनता एकदम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं खेसारी भैया को, काजल राघवानी को एकदम नीचे दिखा रहे हैं। तो काजल राघवानी सिर्फ हाइलाइट्स में आने के लिए सब कर रही है। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग होशियार हैं, सब कुछ समझ रहे होंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग खेसारी भैया का गाना सुनिए और ज़्यादा आनंद